Hello guys, welcome back to another stock की फाइनेंशियल रिजल्ट की वीडियो एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस नेटको फार्मा के फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की रिजल्ट आउट हो चुका है। इस वीडियो में हम लोग कंपनी की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ साथ नेटको फार्मा की मैनेजमेंट ने नेटको फार्मा के इन्वेस्टर्स के लिए एक इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है, तो इस डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स भी हम लोग इसी वीडियो में चेक करेंगे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की रिजल्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड बाकी डिटेल्स चेक करेंगे। तो गाइस नेटको फार्मा की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सभी मिलियंस में है, सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की ईपीएस डेटा को छोड़ के। अभी यहाँ पर सभी जो फिगर्स है वो मिलियंस पे तो दिया हुआ है, लेकिन मैं क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी देखो गाइज, इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी की सिर्फ और सिर्फ जून 2026 की ही क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के साथ साथ मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ताकि हमें इस चीज का अंदाजा लग जाए कि जून 2026 की क्वार्टर में नेटको फार्मा ने कितना ग्रोथ दिखाया है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 794.4 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 816.9 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 1390.6 करोड़ का इनकम इस कंपनी ने जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो अनफॉर्चुनेटली बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रहा है। मतलब जून 2026 की क्वार्टर में कंपनी ने कम इनकम जनरेट किया है कंपेयर टू बोथ मार्च एंड जून 2025 की क्वार्टर। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस कंपनीज इनकम इज की कंपनी का जो इनकम है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी की एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 608.8 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 672.8 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 818.7 करोड़ का खर्चा किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की इनकम से कंपनी की एक्सपेंसेस एंड टैक्सेस वगैरह डिडक्ट करके कंपनी की नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए, तो जून 2026 का नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 206.5 करोड़ का। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 269 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 480.3 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने पोस्ट किया था। तो कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है उसकी तरह ही कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में निकल के आ रहा है एंड टाइम के साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट के फिगर्स है वो भी कम होता हुआ देखने को यहाँ पर हमें मिल रहा है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट से कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया जाए, तो जून 2026 के नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 25.99%। मार्च 2026 की नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 32.93% एंड जून 2025 की प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 34.54%। तो कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम ही हो रहा है एंड प्रॉफिट मार्जिन का जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही नेगेटिव में है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की कंपैरिजन में देख लो या ईयर ऑन ईयर बेसिस की। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर की, तो जून 2026 की ईपीएस की वैल्यू निकल के आ रही है 11.53 बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। मार्च 2026 की निकल के आ रही है 14.96 बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में एंड जून 2025 की निकल के आ रही है 26.84 बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। तो ईपीएस का जो ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में ही है बोथ केसेस में एंड टाइम के साथ साथ ईपीएस का जो वैल्यू है वो भी धीरे धीरे कमी हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जून 2026 के क्वार्टर में कंपनी ने बहुत ही बेकार परफॉर्म किया है। हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में, कम या ज्यादा हर एक जगह पर कंपनी ने नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाया है एक साल में। एक साल में अगर आप देखोगे तो जो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 44.7% रिड्यूस हुआ है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट 57% रिड्यूस हुआ है एक साल में। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 34.54% से जून 2025 का वैल्यू है ये 34.54% से 25.99 ऑलमोस्ट 26% ही मान के चलो, 10% से भी ज्यादा रिड्यूस, सॉरी 10% बोल रहा हूँ, 9% के आसपास रिड्यूस हुआ है, अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास
इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो रिड्यूस हुआ है 1 साल के अंदर-अंदर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये नियर फ्यूचर अगले आने वाले 2 से 3 साल के अंदर ये कंपनी एक टोटली लॉस मेकिंग कंपनी बन जाएगा। अगर ऐसा ही ग्रोथ दिखाता रहा तो एंड यहाँ पर देख सकते हो 44.7% ऑलमोस्ट आधा हो गया है कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का जो इनकम है वो ऑलमोस्ट आधा हो गया है। ऐसा ही चलता रहा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगा, कंपनी बंद हो जाएगा, कंपनी के पास इनकम ही नहीं होगा। तो डेफिनेटली कैसे ही चलेगा वो कंपनी। तो कंपनी का जो रिजल्ट है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही बकवास है। कंपनी ने बहुत ही वीक परफॉर्म किया। जून 2026 की क्वार्टर का जो रिजल्ट है कंपनी का वो बहुत ही वीक है, बहुत ही पुअर परफॉर्म की है इस कंपनी ने इन जून 2026। तो अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड से रिलेटेड सब डिटेल्स के बारे में डिस्कस करें तो गैस नैटको फार्मा के बोर्ड मेंबर्स ने नैटको फार्मा के इन्वेस्टर्स के लिए ₹1.5 का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, जिसका रिकॉर्ड डेट है 20th ऑफ अगस्त 2026। एंड ये डिविडेंड अगर आप एलिजिबल हो तो ये डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू हो जाएगा फ्रॉम 26 ऑफ अगस्त 2026। पेमेंट डेट है 26 ऑफ अगस्त 2026, मतलब पेमेंट शुरू होगा 26 ऑफ अगस्त 2026 से। रिकॉर्ड डेट है 20th ऑफ अगस्त 2026 एंड ₹1.5 का आपको डिविडेंड मिलने वाला है विच इज 75% ऑफ द फेस वैल्यू। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।